ज्ञाननामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हे पराम्बा जगदम्बा जगज्जननी जगदम्बिका भगवत्या महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी दुर्गा देव्याः हे माँ सर्व जगत पर नियंत्रण रखने वाली एवं सभी जन स्वजन भक्तवृंद सज्जन सबका कल्याण करने वाली, मातृत्व भाव को चारों दिशाओं में प्रकाशित करने वाली और प्रत्येक व्यक्ति प्राणी को शक्ति प्रदान करने वाली हे माँ, आज नवरात्र का तृतीय दिवस चंद्रघंटा का पावन दिन। इस दिन में हम सभी लोग माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का पूजन करते हैं और माँ चंद्रघंटा ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो इनसे क्या उत्पन्न होता है, तो कहा जब इनका कोई इनके स्वरूप का पूजन करता है, इनके दिन का उपवास रख करके इनका ध्यान करता है, इनका समाराधन करता है, इनका समर्चन करता है, तो वह ज्ञान नामपि चेतांसी वो चेतना से युक्त होता है और समस्त संसार के जो ध्वनि वातावरण है उसमें अपने शब्दों के माध्यम से अपने ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक जन को सर्व सुख प्रदान करने की सर्व ज्ञानबद्ध प्रकार से तेज से चेतना से युक्त होते हुए धर्म के पथ पर अग्रसर करने की उसमें क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो चंद्रघंटा का स्वरूप का पूजन बड़ा ही महत्वशील है। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी के माध्यम से नवरात्र के सभी दिवसों के दिव्य पूजन के विधान एवं समाराधन प्रयोग। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त आज बात करता हूँ ज्ञान नामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य सर्व जगत पर सम्मोहन की जो कला है, सर्व जगत पर विदित जो विशिष्टता है कला है, वह सम्मोहन की कला है, वह माँ चंद्रघंटा प्रदान करती हैं। जो चंद्रघंटा का पूजन करता है उससे मनुष्य ही सम्मोहित नहीं होता अपितु पशु पक्षी अन्य प्राणी भी उससे सम्मोहित होते हैं और उसको अपने जैसा मानते हैं। अपने अपनत्व की भावना उसमें प्रगाढ़ रूप से प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति जो भी मनुष्य जो भी भक्तवृंद माँ चंद्रघंटा का पूजन करता है या पूर्व में जिसने किया है तो उनको सर्व जगत के सम्मोहन की जो कला है उसका ज्ञान मिला है और साथ साथ में उसने सभी प्राणियों के सुलभता के लिए एक पथ निकाला है। एक कृत्य का जो लक्षण है वो उसमें उत्पन्न हुआ है। तो हम सभी लोगों को आज के दिन मैया को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और माँ चंद्रघंटा को खरबूजे जो फल होता है, खरबूजा का फल अत्यंत प्रिय है, पपीता है, अमरूद है, इनका भोग लगाना चाहिए। आज के दिन जो लोग उपवास रखते हैं उनको माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए, उनका समाराधन प्रयोग करना चाहिए। मैंने पूर्व में पहले भी बताया है जो आपके पास में उनका स्वरूप है तो उनके स्वरूप के ऊपर रोली चावल और पुष्प एक थाली में रखें, उस थाली में मिलाएं उनको और पुष्प की मात्रा अधिक हो फिर उससे मैया का अर्चन करें। 108 नामों से 1008 नामों से आपको अर्चन करना चाहिए। उससे आपके सभी तंतुएं सभी तंत्रियाएं और सभी नाड़ियाएं जागृत हो जाती हैं। जब आप अर्चन करते हैं तो उस समय एक ऐसी ऊर्जा का आगमन होता है जो आपके भीतर समाती है और आपके अंदर परिणित होते हुए वो आपकी अनैतिक जो निष्क्रिय ऊर्जा है जो नकारात्मकता है उसको दूर करते हुए
सकारात्मकता उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, भक्ति उत्पन्न करती है, ज्ञान उत्पन्न करती है और साथ साथ में आपको वह जिज्ञासा प्रदान करती है, वह ज्ञान प्रदान करती है जिसके माध्यम से आप एक अच्छे पथिक हो सकते हैं, आप एक अच्छे पार्थ हो सकते हैं, आप इस संसार में बहुत से भटके हुए लोगों को अपने रास्ते पर ला सकते हैं। खासकर मैं बताना चाहूँगा कि जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो मैया का ध्यान करती हैं, उपवास रखती हैं, वो बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं और उनके लिए विशेष महत्वशील है कि वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जो जाप कर रहे हैं, जो माताएं बहनें जाप करती हैं उनको चाहिए, जो उपवास रखती हैं, जो पूजन से जुड़ी हुई, जो उपवास नहीं भी रखती हैं, जो नित्य पूजन करती हैं, जिन्होंने कलश स्थापन किया है, अपने घरों में घट का स्थापन किया है, वो माताएं बहनें उस कलश के पास में बैठ करके अपने मनोवांछित फलों को रख करके और मैया का ध्यान करें, चंद्र घंटा का स्मरण करते हुए माँ दुर्गा का पूजन करें, कलश का पूजन करें और भोग लगाएं और साथ साथ में कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय कलश के पास में वो जो घट स्थापन आपने किया है वहाँ बैठ करके आप मैया को भजन सुनाएं, कीर्तन सुनाएं, मैया के नाम का गुणगान करें, तो आपको यह अवसर जो आज प्राप्त हो रहा है यह अत्यंत सुखदायी होगा। और साथ साथ में चंद्र घंटा मैया का एक और भी विराट तथ्य है, वो यह है कि जो इनका पूजन करता है वह मन से कभी भी उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, उसके मन में उद्विग्न नहीं उत्पन्न होता, वो हर्ष के साथ भरा रहता है, हर्ष के साथ खड़ा रहता है, हर्षोल्लास उसके मन में निरंतर स्फुटित होता रहता है। तो समस्त संसार की मूल धाराओं की चेतना है यह पावन नवरात्रि की बेला। आज तृतीय दिवस, ऐसे दिवस, यह नव दिवस ऐसे होते हैं जो हमारे नवधा भक्ति को जागृत करते हैं, हमें नवान्न पारायण से जोड़ते हैं। और मैं बतलाना चाहूँगा कि जो पुरुष माताएं बहनें जो भी घर में बात करते हैं, ज़्यादा चर्चा ना करें, सत्यम व धर्मम चर की कामना से नवान्न पारायण श्री रामचरितमानस का कर सकते हैं। इसमें दक्षिण काली कवच का पाठ करना चाहिए, इसमें देव्या कवच का पाठ करना चाहिए, इसमें शिव अमोघ कवच का भी पाठ कर लेना चाहिए, नारायण कवच का पाठ कर लेना चाहिए और माता के नाम का गुणगान करना चाहिए, जैसे कि हे माँ तू हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, हम हैं तुम्हारी आशा लगाए, हे माँ तू। तो हर प्रकार से हमें भजन करना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करते हुए भक्तिमय वातावरण को प्रकट करना चाहिए और ज्ञानबद्ध तरीके से शास्त्रोक्त, शास्त्र प्रोक्त विधि पूर्वक आपको पूजन करना है। आज के माँ चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए हम उनका पूजन करें। रात्रि काल से लगा, प्रातः काल से लगा करके रात्रि काल पर्यंत तक जब भी आप कार्य से निवृत्त हों, वैसे कार्य तो हमेशा चलते रहते हैं, आपको निवृत्त होना ही पड़ेगा। आप निवृत्त होकर के स्नान करते हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घट स्थापन के पास बैठें, अपने कलश स्थापन के पास बैठें और अपनी मैया के पास में बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करें। उनके चरणों का ध्यान करते हुए उनके चरणों को मस्तिष्क पर लाएं, अंदर उतारें और तब आप उनसे बात करें और जो आपको सुनाना हो वह उनको सुनाएं। बोलिए चंद्र घंटा मैया की जय।